दर्शकों, राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा, वो लगता है टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शायद राहुल गांधी को यह समझा दिया है कि उनकी ताकत क्या है। बिना उनके केंद्र की राजनीति राहुल गांधी के लिए दुभर हो सकती है। राहुल गांधी बिना ममता बनर्जी के एकदम असहाय हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के तेवर के आगे कांग्रेस ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी से इतने खौफ में है। जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, उन्हें क्या ममता बनर्जी से डर लगने लगा है। हाल के दिनों में ममता बनर्जी ने जिस तरह से कांग्रेस को तेवर दिखाए हैं, क्या उससे कांग्रेस और राहुल गांधी घबरा गए हैं? क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद ममता बनर्जी को खुश करने के लिए कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी की राजनीति बलि ले ली है। लेकिन जिस तरह से अधीर रंजन की राजनीति बलि ली गई है, उससे वो काफी नाराज हैं। अधीर रंजन अब बेबस हो चुके हैं और उनको बेबस किया है राहुल गांधी की स्वार्थ वाली राजनीति ने। पश्चिम बंगाल कांग्रेस का पद छूटे जाने से ज्यादा अधीर रंजन चौधरी खुद को हटाए जाने के तरीके से नाराज देखे जा रहे हैं, और इतने नाराज हैं कि खुलकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी भड़ास निकाल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी रहे हैं, और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के पद से उनकी छुट्टी की वजह भी ममता बनर्जी ही मानी जा रही है। वहीं अधीर रंजन के गुस्से पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से निलंबित होना चाहते हैं। वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पहले ही बीजेपी से बातचीत कर रखी हो। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठकों में कहती रहीं कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द फाइनल कर लेना चाहिए। बाद में वो कांग्रेस से दूरी बनाने लगी, और राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचने के ठीक एक दिन पहले ऐलान कर डाला था कि टीएमसी किसी से भी चुनावी गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। फिर भी कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के प्रति पूरी नरमी बरती जा रही थी। न तो राहुल गांधी और न ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ही कभी ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहते सुने गए, बल्कि कई बार बताया गया कि कांग्रेस की टीएमसी के साथ बात चल रही है और बातचीत से समाधान निकल आएगा, लेकिन आखिरी तक कोई समाधान निकल कर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। कहा जाता है कि अधीर रंजन चौधरी की वजह से ही बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया था। वहीं कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी गठबंधन के खिलाफ थे, और उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस को ममता बनर्जी से गठबंधन करना है तो पार्टी किसी और को अध्यक्ष बना दे। उनकी अध्यक्षता में ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये ठीक है कि ममता बनर्जी के साथ की राहुल गांधी को हद से ज्यादा जरूरत है। लेकिन बंगाल में टीएमसी से अधीर रंजन चौधरी न तो निजी तौर पर सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे, न ही अपनी मर्जी से लड़ रहे थे। क्या राहुल गांधी की मर्जी के बगैर अधीर रंजन चौधरी कुछ कर पाते? आखिर अधीर रंजन चौधरी पर भरोसा था, तभी तो लोकसभा में नेता बनाया गया था, और फिर बंगाल चुनाव में कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी हाल के दिनों में कांग्रेस को सख्त तेवर दिखा रही थी। दर्शकों, इस बार संसद की सत्र शुरुआत ही विवाद से हुई। कांग्रेस ने के सुरेश को इंडी गठबंधन की तरफ से स्पीकर का उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी को यह बेहद नागवार गुजरा और टीएमसी ने समर्थन पत्र पर साइन करने से मना कर दिया। टीएमसी का आरोप था कि उम्मीदवार घोषित करने से पहले उनसे पूछा तक नहीं गया। जब राहुल गांधी को पूरे मामले का पता चला तो ममता बनर्जी की नाराजगी दूर करने का जिम्मा राहुल ने खुद अपने हाथ में लिया। राहुल गांधी ने फौरन ही ममता बनर्जी को फोन लगाया। दोनों नेताओं की करीब आधे घंटे तक बात चली और फिर ममता बनर्जी मान गई। वहीं हाल ही में ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के बाद भी ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुई और अपने साथ हेमंत सोरेन को भी ले गई। हालांकि ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन बीच में ही बाहर निकल आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 5 मिनट में ही उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी पर हमला किया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा। ऐसे में ममता बनर्जी जो कांग्रेस की बात न मानकर नीति आयोग की बैठक में गई थी, उन्हें साधने के लिए कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष पद से बाहर का रास्ता दिखाना ही ठीक समझा, ताकि फिर से ममता बनर्जी के नाराजगी के बाद राहुल गांधी को उन्हें मनाने के लिए मेहनत न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।